हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ से टीचर्स की वैकेंसीज़ आई हुई है। और ये स्कूल भोपाल का जो एयरपोर्ट है, राजा भोज एयरपोर्ट, वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पे है। और ये स्कूल जो है हिल टॉप पे बना हुआ है, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। मैं इस स्कूल के जस्ट पास में ही लगभग 5 साल रहा हूँ और रेलवे स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये स्कूल बना हुआ है। इसका वैकेंसी चेक करने के लिए इसी वेबसाइट पे आना है आपको, apsbhopal.edu.in। इसे जस्ट नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड है और व्यू नोटिसेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी फॉर द सेशन 2026-2027, इस फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है। और यहाँ पे देख लीजिए इन सब सब्जेक्ट्स की यहाँ पे वैकेंसीज दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और लगभग मतलब ये 4 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लिखा हुआ है क्लियर, नॉट एक्सीडिंग 4 एकेडमिक सेशन। और अभी जितनी भी वैकेंसीज़ है एपीएस में सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आ रही है। तो पीजीटी में देख लीजिए, मैथ्स के लिए एक सीट है, बायो के लिए एक है, फिजिकल एजुकेशन एक है, कंप्यूटर साइंस एक है, साइकोलॉजी के लिए। तो टोटल 5 सीट है पीजीटी के लिए। टीजीटी में इंग्लिश में 2 सीट है, हिंदी की एक है, संस्कृत एक है, मैथ्स एक है, साइंस एक है, सोशल साइंस एक है। तो टोटल यहाँ पे 7 सीट है टीजीटी में। और काउंसलर में फिर एक सीट है, स्पेशल एजुकेटर एक है, डांस टीचर के लिए 3 सीट है। तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 सीट यहाँ पे निकाला गया है। अब देखिए इसमें आपको जो भी एपीएस में रहेगा तो एक ही दो करके ही आएगा, कहीं 3 आएगा किसी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये सोचिएगा कि जैसे केबीएस एनवीएस में आता है उस तरह से तो नहीं आया, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्कूल की है तो 1-2 पोस्ट के लिए ही निकाला जाएगा यहाँ पे। क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 या 3 बहुत हुआ, मैक्सिमम कहीं कहीं 3-4 आ जाता है। हाँ, पीआरटी में ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे पीआरटी वैकेंसी नहीं है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़ यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म इसी नोटिफिकेशन में है, तो उसको आप ठीक से फिल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद से क्या करना है आपको कि जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि फ़ोटो कॉपी उसका करा लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका 10th से लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, इन सब के जो मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज, डिग्री हो गया। इसके अलावा इसके बाद पीजी कर रखे हैं तो उसका मार्कशीट होगा, सेमेस्टर वाइज डिग्री हो गया पीजी का। अगर आप सीएसबी या ओएसटी के आपके पास स्कोर कार्ड है तो उसका फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा। और अगर कुछ एक्सपीरियंस है, कहीं पढ़ा रखे हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। और ये सब करने के बाद आपको वो सब फोटोकॉपी के नीचे क्या लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे में अपना नाम लिख देना है, साइन कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें क्या करना है आपको, एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको 250 रुपये का पेमेंट करना है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा इस स्कूल का, क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल्स में क्या हो रहा है, एपीएस में जो आ रही है उसमें क्या डीडी मांग रहे हैं। अब डीडी बनाने में बहुत लोगों के पास चेकबुक नहीं है, किसी का खुद का अकाउंट नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि फाइनली स्कूल को तो जो 250 रुपये ही चाहिए। अब चाहे फ़ोनपे करे, पेटीएम करे, जैसे भी करे। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी यहाँ पे लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कीजिएगा, और इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या लिख रहा है, 250 रुपये का। और आपको कैसे भी ट्रांसफ़र कर देना है, या तो आप एनईएफटी कर दीजिए, जो मोबाइल से भी आप एनईएफटी कर सकते हैं, जो योनो या किसी भी एप्लीकेशन से आरटीजीएस जो कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह से यूज करके, या डायरेक्ट आप यूपीआई कर सकते हैं। तो ये वाला तो आई थिंक सबके पास होगा यूपीआई। तो यूपीआई आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, मतलब जैसे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें लिख रखा है, जैसे कि आप बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फ़ोनपे वगैरह से भी अगर हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर ऐड करके आप उससे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डायरेक्टली टू आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल अकाउंट, और जो भी इन सब ऑप्शंस लिखा गया है, तो एनईएफटी भी कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शंस आपको सूटेबल लग रहा है उससे ट्रांसफ़र करने के बाद से क्या कीजिएगा, उस पेज का प्रिंट ले लीजिएगा, चाहे आप जहाँ से भी किए होंगे। एनईएफटी किए होंगे तो उसका जो प्रिंट होगा, रिसिप्ट होगा,
उसका रिसिप्ट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको भेज देना है। और ये सब चीज़ें लिखा गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल, नेम ऑफ बैंक जो SBI का अकाउंट दिया है, और ये अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, तो इसी में आपको 250 रुपये ट्रांसफ़र कर देना है। और उसका जो रिसिप्ट लीजिएगा प्रिंट आउट लेके, तो इसमें DD नहीं बनवाने का कोई इसमें प्रॉब्लम है बस। और जितने डॉक्यूमेंट्स बताई दिया, एप्लीकेशन फॉर्म और इसका रिसिप्ट आपको स्कूल के एड्रेस पे भेज देना है। नीचे आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें लिख रखा है। जैसे PGT है तो आपको पता है जो भी सब्जेक्ट है मैथ्स, बायो एंड साइकोलॉजी, तो PGT वाले के लिए क्या मांगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने होना चाहिए, 50%, और B.Ed कर रखे हो उसमें 50% नंबर। ये इनका पे स्केल भी लिख रखा है, 35,250 से 1,14,250 इनका पे स्केल लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे PGT कंप्यूटर साइंस का भी दिया हुआ है। तो PGT कंप्यूटर साइंस वाले में देखिए BE.BTech जो इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास, तो कंप्यूटर साइंस IT की, तो देखिए इंजीनियरिंग की डिग्री तो होती है बहुत लोगों के पास, लेकिन दिक्कत ये होता है कि इसमें क्या मांग देते हैं, यहाँ पे B.Ed मांग दिया है, देखिए दूसरा नंबर वाले में। तो B.Ed बहुत लोगों के पास नहीं रहता है जो इंजीनियरिंग कर रखे रहते हैं, तो ये वाला नहीं होता है, जैसे 50% B.Ed में भी होना चाहिए। तो इन सब में से कुछ भी है आपके पास, जैसे कि BE.BTech है CSIT से, और BE.BTech आप एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि BE.BTech होता है, इसके बाद से क्या होता है, एक PGDCA का कोर्स होता है, PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो कोर्स 1 साल वाला कर रखे हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई ECE से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, या मैकेनिकल से कर रखा है, ऑटोमोबाइल से कर रखा है, किसी से भी इंजीनियरिंग कर रखा है, कोई भी ट्रेड से, किसी भी फील्ड से, और उसके बाद से क्या कर लिए हुए हैं, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जो PGDCA का कोर्स होता है 1 साल का होता है, वो कर रखे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब में से तो कुछ भी है आपके पास तो चलेगा। BSc है कंप्यूटर साइंस से, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा है, B.Ed मस्ट है आपके पास, B.Ed का डिग्री होना ही चाहिए, और सब में आपके 50%। फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, B.Ped है, और ये सब चीज़ लिख रखा है, और बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सब में आप, ये सब में आपका 50% होना चाहिए। TGT वाले से क्या मांगा जाता है, तो देखिए TGT वाले से, तो TGT वाले ग्रेजुएशन कर रखे हो, और ग्रेजुएशन में आपका कितना नंबर हो, 50% नंबर हो। जो बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन में आपके पास 50%, और B.Ed कर रखे हो और उसमें भी 50% नंबर हो। इसके अलावा यहाँ तीसरा चीज़ लिखा गया है CTET। CTET पास होना चाहिए, CTET या टेट, और CTET या टेट में आपके 90 नंबर होना चाहिए, किसी भी स्टेट का। MP है तो MP टेट क्लियर किए हुए हैं, UP टेट है, हरियाणा टेट है, कहीं से भी आप किए हुए हैं तो वो अप्लाई, तो CTET या टेट कर रखे हो तो इसी। अब ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, इसी हिसाब से लिखा गया है। ऑनलाइन स्क्रीन पासिंग द OST, तो वही बात है, ये चीज़ लिखा गया, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि आपको OST टेस्ट पास करना कोई ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू वगैरह के लिए या फॉर्म भरने के लिए, लेकिन हम OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। जिनका OST नहीं भी क्वालिफाइड है तो उनको यही है कि 2 साल के अंदर में आपको वो OST टेस्ट पास कर लेना रहता है। ये चीज़ें लिखा गया है। जैसे आपकी जॉब लग जाती है वहाँ पे स्कूल में, तो उसमें जैसे अब कहीं कहीं क्या बोल रहा है, 130 नंबर चाहिए 2 साल मिलाना, और कहीं कहीं देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 100 नंबर भी आएगा तो चलेगा आपका। तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा है क्लियर 100 नंबर, मतलब 200 में आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा 2 साल के अंदर में, अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है तो। और ये चीज़ें आपके उस पर भी लिखा रहेगा जो ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है फेलिंग विच देयर अपॉइंटमेंट विल बी टर्मिनेटेड, तो वो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल में 100 नंबर, मतलब 200 में 100 नंबर लाना। और यही बोल रहा है द सेम शुड बी इंडोर्स्ड, इंडोर्स मतलब आपके जो ऑफर लेटर उस पर लिखा रहेगा इन द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ नॉन OST क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंटेड। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हम उस पर मैंसन कर देंगे कि आपका OST क्वालिफाइड नहीं है और आपको 2 साल के अंदर में वो क्वालिफाई कर लेना होगा, तभी आपकी जो 4 साल वाला जो है कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो आपको 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा। तो वो आराम से हो जाता है, थोड़ा बहुत भी आप सिंसियर रहिएगा तो आराम से आपके OST में आ जाएंगे। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा जब फॉर्म आएगा किस तरह से करना है, और थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा। इसके अलावा CTET या टेट
जो होता है, तो सीटेट नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, ये चीज़ लिखा गया है। लेकिन इसमें क्या है कि सीटेट या टेट जो भी पास हैं, जिनका भी 90 नंबर है, तो उनका अभी जॉब लगता है तो उनको डायरेक्ट 4 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाएगा। लेकिन मान के चलिए जिनका सीटेट या टेट पास नहीं है, तो उनको क्या किया गया है, बाकी जैसे कि लिखा गया है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट टेटेड बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। बाकी आप इंटरव्यू और जो भी सब चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट्स, बीएड, ग्रेजुएशन, सब चीज़ ओके रहेगा, सीटेट टेट नहीं है, तो आपको किस में कंसीडर किया जाएगा? मे बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन अकरेंस ऑफ वैकेंसीज विच मे बी एडहॉक इन नेचर। तो आपको क्या बोल रहा है कि हम कंसीडर करेंगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑन अकरेंस ऑफ वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज आती है, जैसे कोई जॉब छोड़ के चला जाता है, कोई अच्छा जॉब हो जाता है, तो उस बीच में जो आएगी, तो उसमें जो आपको कंसीडर किया जाएगा एडहॉक वाली वैकेंसीज़ के लिए। और आपको पता है एडहॉक वाले वैकेंसीज़ कितने के लिए होता है? 1 साल के लिए रखा जाता है, मतलब उस सेशन के लिए आपको रखा जाता है। तो यही है कि अभी जो सीटेट हो रहा है उसको अच्छे से दीजिए, ज्वाइनिंग तक आपका हो जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो फरवरी वाला सीटेट है उसको पढ़ के दीजिए, और जो भी सीपीटी वगैरह का जो सीडीपी ये सब होता है उसमें अच्छा कोशिश कीजिए। और बाकी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा कि आपका किस सब्जेक्ट से है सीटेट वगैरह, क्यों अपियर होना चाहते हैं। हो सके तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि सीटेट से रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो वगैरह बना दूँ, अपलोड कर दूँ। और एज एंड रिलैक्सेशन, तो एज पता ही है आपको, 40 साल तक एज आपका होना चाहिए। अच्छा, ये जो भी लोग भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो अपना डिपेंडेंट कार्ड अटैच, कैंडिडेट्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड आर रिक्वेस्टेड टू इंक्लूड देयर डिपेंडेंट कार्ड। तो ये सब बता रहा है कि एक्सपीरियंस वगैरह के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लगाना ही है, नहीं भी ये चलेगा। और यही है, और जिसकी 40 से ऊपर है, 55 से नीचे है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है। जो लास्ट डेट है 5 फरवरी तक है। और जो फॉर्म है स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं। स्कूल आपको बता ही दिया, राजा भोज एयरपोर्ट के बगल में ही है, भोपाल रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, गांधीनगर के पास में ही है। और ये सब आपका लिखा गया है, ये सब तो आपको समझ में आ गया। NEFT, RTGS, UPI कुछ भी कर सकते हैं। और ये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे इसको फिल करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। वो उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और बाकी इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, और वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये चीज़ें सब ध्यान से लगाइएगा, जो यहाँ पे भी लिखा गया है कि फ़ी रिसिप्ट लगाना है आपको, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो लगाइए, और सर्टिफिकेट एक्सेट्रा शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सब आपको लगा के भेज देना है। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।